जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो सेशन है हमारा क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर से है। बायोलॉजी चैप्टर में पहला टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। चैप्टर में मैंने लिख लिया है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लोग किस किस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे, इसमें हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हमने लिया है, प्रत्येक जीवों का शरीर किसका बना होता है। यानी जितने भी हमारे जीव हैं पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, हर तरह के जीव, उनका शरीर किस चीज़ से मिलकर के बना है। आपके ऑप्शन है अमीबा से मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर बना है, उत्तक से मिलकर बना है, या इनमें से कोई नहीं, या कुछ और चीज़ों से मिलकर के बना है। तो आपको बताते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई का नाम ही है कोशिका। तो प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका भी आंसर वही है जो पिछले क्वेश्चन का था, कोशिका। यानी हमारे शरीर में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक ये हर तरह का जो भी कार्य होता है वो सारा का सारा इसका जो यूनिट है वो क्या है, सेल है, कोशिका है। ओके, थर्ड नंबर, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने एक कोशिका को बना लिया, चलो एक कोशिका बना लिया, तो बोला कि ये जो बाहरी आवरण है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम होता है, जब भी जंतु कोशिका का बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ये क्या है, झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली, मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जीव विज्ञान के जनक कौन है। आपको बताना है कि ये जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, इसके फादर कौन है, जनक है ना, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसके फादर है अरस्तु। याद रखिएगा आप लोग, कौन है जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी जो है, ये जो जीव विज्ञान है, ये दो भागों में बढ़ता है ना। ये जो बायोलॉजी है यानी विज्ञान, जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान दो भागों में बढ़ता है। एक हो गया जंतु विज्ञान और एक हो गया वनस्पति। ओके, तो उसी में पूछा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो इनका नाम है थियोफेस्टस। याद रखिएगा, इनका नाम है थियोफेस्टस, वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में कार्बनिक यौगिक कौन कौन से उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो इसका एक और ऑप्शन होगा 5वां, नहीं यहाँ पर छूट गया, इसमें होगा ऑल यानी सभी। ओके, तो यानी इसमें सभी के सभी जो है क्या है कि कोशिका में कार्बनिक यौगिक के रूप में उपस्थित होने वाले ये सारे के सारे उसमें पदार्थ हैं। तो प्रोटीन भी उपस्थित होता है, कार्बनिक पदार्थ, वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी और न्यूक्लिक अम्ल भी। सेवन नंबर, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। ओके, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल। नर्व सेल, ये जो तंत्रिका कोशिका है ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो जिस तरह से सबसे लंबी होती है, सबसे छोटी होती है, उसी प्रकार से सबसे बड़ी भी। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, पृथ्वी पर प्राप्त अभी तक का सबसे बड़ा जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहते हैं। एक कोशिका का बना है तो उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। साधारण इसका आंसर है। ठीक उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन
कि जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ओके, ये सारे के सारे आप लोग पॉइंट याद रखिए। अगला है कि बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है, यानी ऐसे जीव जो उनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, यानी जिसे बहुकोशिकीय हम लोग कहते हैं। तो शैवाल, कवक, बैक्टीरिया या फिर सभी, ये सभी के सभी क्या है, इनमें कोशिकाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। अगला आता है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीसरा इसका आंसर होगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, है ना। दोनों क्या है कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है। 14 नंबर कि कार्य के श्रम का विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। तो देखिए, तो काम का जो बंटवारा होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है। कार्य के बंटवारा बहुकोशिकीय जीवों में होता है, इसलिए क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंग विकसित किए जाते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि अलग अलग अंग अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। जैसे हमारा खाना पाचन तंत्र जो होता है, हम लोग खाना खाते हैं और उसे पचाने का काम हमारे हाथ, पैर, ये सारे के सारे कोई भी पार्ट नहीं करते हैं। उसके लिए हमारा एक अलग से सिस्टम बना हुआ है, वो पूरे सिस्टम को पाचन तंत्र बोलते हैं। उसमें अलग प्रकार के मतलब कहिए कि अंगों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो श्रम है, जो कार्य का बंटवारा है ना, डिवीज़न ऑफ वर्क है, ये हमेशा बहुकोशिकीय जीवों में होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है, उसको याद रखिए, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं श्वेत रक्त कोशिका, WBC को, वाइट ब्लड सेल। ओके, अगला है हमारे शरीर में आवेगों, इम्पल्स, हमारे शरीर में आवेगों का चालन किसके द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो इम्पल्स का जो चालन होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो वो हमारे शरीर में क्या होता है कि एक तार के नुमा पूरी तरह से शरीर में फैला होता है। जिस तरह से हम लोग पूरे घर में वायरिंग करते हैं और अलग अलग जगह पे बल्ब, पंखे को लगाते हैं और स्विच को दबाने से वहाँ पर स्वतः बिजली का करंट वहाँ तक पहुँच करके उस बल्ब को जला देता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये जो आवेग हैं उसी तरह से काम करते हैं कि जब भी हमारे पैर में अगर किसी प्रकार का कोई कील या कांटा कोई चुभ जाता है तो इसी आवेग के माध्यम से हमें तुरंत इसकी अनुभूति होती है। ओके, तो उसका मेन कारण क्या है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। 17, इसमें भिन्न भिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, यह किस पर निर्भर करता है। देखिए, अलग अलग जीव हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे एक चूहा ले लीजिए और एक हाथी ले लीजिए। चूहा और हाथी, देखिए चूहा क्या है, बहुत ही छोटा जीव है और हाथी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इनमें चूहे में जितनी कोशिका होगी और जितनी हाथी में होगी, ये बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो इस किस पर निर्भर किया, आकार पर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ कि जीवों की संख्या पर, जीवों के आकार पर, जीवों के रूप पर या सभी नहीं, जीवों के आकार पर कोशिकाओं की संख्या निर्भर करती है। जितना बड़ा जीव उसमें कोशिकाओं की संख्या उतना ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, किसके समूह से उत्तक का निर्माण होता है। आंसर है इसका कोशिकाओं, है ना। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं, टिश्यू। ओके, कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि किसके समूह से अंग का निर्माण होता है, तो उसी तरह से उत्तक के समूह से, है ना। टिश्यू के समूह से ऑर्गन बनते हैं। टिश्यू के समूह से ऑर्गन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं, जिसे क्या कहते हैं। अब आप ही बताइए कि मुख हो गया, फिर आमाशय हो गया, फिर आंत हो गया, यकृत हो गया, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर में मिलता है। मुख से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, आमाशय में वो जाता है, फिर आमाशय में उसकी पाचन क्रिया होती है, आंतों में होती है, यकृत से विभिन्न प्रकार के
रस निकलते हैं, उसको खाने को पचाने का कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सभी के द्वारा किस तंत्र का निर्माण होता है, तो पाचन तंत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सभी प्रकार के अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सभी प्रकार के अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं पूरी तरह से। अगर किसी जीव का हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, आपके अंदर फेफड़े, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे अगर उसमें विद्यमान है, उनका टोटल का टोटल अंग तंत्र मौजूद है, तो वो क्या होगा, एक जीव के रूप में विकसित होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कोशिका को किसमें देखा गया? तो कोशिका को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा गया था, सूक्ष्मदर्शी। किसमें देखा गया? सूक्ष्मदर्शी में देखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा गया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।